तो ये जो कोर्स है वो आप ही करवाते हो यहाँ पे, ऐसा है? राइट, हम ही करवाएंगे। ओके, तो मतलब आप अपने बारे में बताएंगे, मतलब आपने क्या किया हो? श्योर। मेरा नाम भावेश गुप्ता है और मैंने मेरा क्वालिफिकेशन मैंने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, बीई मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन से किया है और उसके बाद हमने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन में किया है। उसके बाद पिछले 10 इयर्स 10 साल से हम लोग इंडस्ट्री में हैं। मैं हनीवेल करके एक एमएनसी है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप में था, R&D ग्रुप में था और हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए हैं वहाँ पर। 10 साल के बाद अभी हमने यहाँ पे सूरत में अपना खुद का कंपनी स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम लोग अपना खुद का प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। तो हम कम्प्लीटली इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री से आए हैं और इंडस्ट्री के टच में रहते हैं। कंटिन्यूसली हम वहाँ पे फुल टाइम काम करते हैं। तो दैट्स हाउ इट इज। रत्नावेल अपने बारे में बताएगा, ये भी आपको पढ़ाएंगे। बराबर, मतलब I also did my BE. Then I worked around 10 years in Siemens Bangalore. Then we both started the company here in Surat. So we are here. रत्नावेल ने अपना BE कंप्यूटर साइंस में किया है और उसके बाद वो सीमेंस में सीमेंस R&D में सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की पोजीशन पे थे एंड ही इज़ वेरी गुड एट सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड फर्मवेयर डिज़ाइनिंग, मेनली द माइक्रोकंट्रोलर बेस्ड प्रोग्रामिंग। सर, ये एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग का कोर्स है, तो उसके बारे में आप मुझे बताएंगे? श्योर। ये एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन का जो कोर्स है ये 5 मंथ्स का कोर्स है और इस कोर्स के ड्यूरेशन में हम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके पूरा हार्डवेयर डिज़ाइन तक सिखाएंगे। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का प्रोग्रामिंग के साथ पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन सिखाएंगे और क्या कहते हैं, आपको आप अपना खुद का प्रोजेक्ट भी इसमें करेंगे जिसमें हम खुद बना सकेंगे। हाँ, आप खुद बना सकोगे, आप खुद बनाओगे और उसमें आप अपना खुद हार्डवेयर डिज़ाइन करोगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे, आप एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे। तो कंप्लीटली डेडिकेटेड आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे और हम आपको पूरा गाइड करेंगे उसमें, मतलब आप सिखाओगे पूरा कोर्स? राइट, एग्जैक्टली। तो मतलब आप कोर्स में स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सिखाओगे पूरा? राइट, तो कोर्स में किस तरह से चलेगा कि कोर्स टोटल 5 मंथ्स का है, जैसे मैंने आपको बताया। उसमें फर्स्ट 4 मंथ्स में हम आपको सब एकदम बेसिक से कोर्स सिखाना स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइंस के बारे में, हार्डवेयर डिज़ाइंस के बारे में, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। 4 मंथ्स के एंड में आपको उस लेवल पे आप पहुंचोगे कि आप अपना एक प्रोजेक्ट खुद कर सको। ओके। और फिर वो जो 1 महीने का टाइम होगा जिसमें आप फोकसली प्रोजेक्ट पे काम करोगे, उस 1 मंथ में हम आपको पूरा गाइड करेंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए और आप खुद अपना हार्डवेयर डिज़ाइन करोगे, खुद पीसीबी डिज़ाइन करके, खुद अपना प्रोग्रामिंग करके। कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा तो नॉलेज है, मतलब हार्डवेयर डिज़ाइन आप खुद मतलब सिखाओगे कैसे? बिल्कुल, एग्जैक्टली। आपको ये सिखाया जाएगा कि क्या कहते हैं, कब कहाँ क्यों ऐसा डायोड रखा जाता है या क्यों ऐसा कैपेसिटर रखा जाता है। आप डिज़ाइन में आपको ट्रांजिस्टर की भी रिक्वायरमेंट है या मॉसफेट की रिक्वायरमेंट है, कौन सी टाइप का मॉसफेट सिलेक्ट करना चाहिए मुझे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा कोर्स के। प्रोग्रामिंग करना, कोई माइक्रो कंट्रोलर जैसे मैंने यूज़ किया तो फिर उसमें प्रोग्रामिंग भी आता है। श्योर। तो उसमें फिर कैसे सिखाते हैं उसमें? राइट, रत्नावेल अच्छी तरह से समझाएगा आपको उसके बारे में। After we study about what is the basic about microcontroller, then we will get into the programming part. That can be, we can do it in assembly also, we can do it in the C and C+ also. Then depends on the complexity we will take which is required. Basically we will concentrate mainly here in C and we will develop all the software in C. Then we will interact with the other external sensors and other things. Doing the software we will do all the programming. It's not a big deal, we can do that. तो ये जो कोर्स है, अगर मैं करूँ जैसे कि BE, और इस कोर्स पे क्या फ़र्क हो सकता है? जैसे अभी मेरा BE कंप्लीट हुआ और मैं ये करूँगा तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा? What I could see is in the current BE in the college, they are more the lectures are not very technical, they are covering very little subject and it is not practical also. Okay. Yes, so here we are going very much in practical. So our aim is the end of this course
we make the engineer in complete engineer, that he can actually do something after finishing this course. He can do some project, even for an industry he is able to do some useful project. एग्जैक्टली जैसे कि आपको बी में अपने इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको जनरली कंसेप्ट सिखाए जाते हैं. आपको वहाँ पे कंसेप्ट थियरी समझ में आती है. आपको डायोड कैसे फंक्शन करता है, ट्रांजिस्टर कैसे फंक्शन करता है, मॉसफेट कैसे फंक्शन करता है, एक माइक्रो प्रोसेसर कैसे फंक्शन करता है, उसके बारे में समझाया जाता है. थियरिटिकल नॉलेज दिया जाता है. लेकिन हम आपको यहाँ पे हम उस तरह से हम फोकस करेंगे कि एक प्रोडक्ट कैसे डिजाइन किया जाता है. वही पूरा एप्लीकेशन ही नया बनाना है हमें. हम कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे यूज करें, हम ये वाला डायोड ही क्यों सिलेक्ट करें, वो वाला डायोड क्यों ना सिलेक्ट करें. राइट. और हम एक हार्डवेयर जब डिजाइन कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर यहाँ पे आए, उसके पहले रजिस्टर क्यों आए. हम जब सॉफ्टवेयर लिख रहे हो तो उसमें हम इसको एज अ इंट क्यों लें, इसको एज अ कैरेक्टर क्यों ना लें. इन शॉर्ट हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे और एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव देखकर हम ये सोचेंगे कि इसको कैसे डिज़ाइन किया जाए. So it is more practical oriented, so it will be interesting. If you are not trying out, it will not be interesting. That is the main difference between the. तो ये जो कोर्स है आप यहाँ पे करवाओगे तो उसमें यहाँ पर जो सिखाने के लिए टूल्स वगैरह सब मतलब आप ही मतलब कराओगे सर, और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ मतलब है आपके सिखाने. राइट. हम लोग आपको ये पूरा जो कोर्स आपको जब सिखाएंगे उसके दरमियान हम आपको काफ़ी सारे टूल्स भी सिखाएंगे. आप उन टूल्स पे काम करोगे. आपको अपना कंप्यूटर होगा, उस कंप्यूटर से आप माइक्रो कंट्रोलर किट आपको दी जाएगी जिसमें आप खुद प्रोग्राम डेवलप करके उसमें प्रोग्राम करके फ्लैश करके आप रन करेंगे प्रोग्राम उसको. सेंसर वगैरह होंगे जिससे आप सेंस करेंगे उस माइक्रो कंट्रोलर में, उस तरह के प्रोग्राम आप लिखेंगे. आप कंपाइलर यूज़ करेंगे, आप डीबगर यूज़ करेंगे, सिमुलेटर्स यूज़ करेंगे. हार्डवेयर लेवल पे ऑसिलोस्कोप यूज़ कैसे करना है, किस तरह से उसमें सिग्नल्स देखने हैं. लॉजिक एनालाइजर यूज़ करना है. आप माइक्रो कंट्रोलर किस तरह से बिहेव कर रहा है उसके पूरी पैटर्न देख सकते हैं. तो लॉजिक एनालाइजर भी आप यूज़ करेंगे. तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स व्हाइल यू आर लर्निंग आप बहुत सारे ऐसे टूल्स सीखेंगे यहाँ पर, और डिटेल में उसको कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से उसे यूज़ करेंगे डीबगिंग वगैरह करने के लिए, वो आप काफ़ी बढ़िया से सीखेंगे. सर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री का काम भी होता है? श्योर. जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया, हम कंपनीज ऑलरेडी कंपनी रन करते हैं और उस कंपनी में हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करते हैं. तो हमारी एक टीम है जो फुल टाइम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, इंडस्ट्रियल लेवल डिज़ाइंस पे काम करती है, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है उस पर पूरा काम करती है. तो हम वो काम करते हैं, ये हम साथ साथ में लोगों को सिखा रहे हैं. वी वांट अदर पीपल टू ट्रेन एज वेल. सर इसकी डिमांड कैसी है मार्केट में? हाँ, इसकी One small example, if you see, in a house, we will have at least 10 to 20 microcontrollers running for us. Micro oven, and take washing machine, take your latest TV and your camera, all that has microcontroller. Mobile phones. It's a major advanced microcontroller program. So if you take more than our software running in PC, more programs are running in microcontrollers. So, and it is going to be more and more in future. So that much. In India it is 10 microcontrollers in a house. In US it is 100 in the house, and it will reach in India also. When India reaches 100, US will have thousands in their house. So more programmers, more designers are required in India. That is the things are going. And this is just only about, he spoke only about house. It's a household stuff, right? There's a whole lot of applications. बहुत सारे एप्लीकेशंस इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे कंट्रोलर्स की नीड होती हैं. मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है जहाँ पे आप ईसीजी देखते हैं, आप टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, आप उनके ऑपरेशन थिएटर हैं, उनके कंट्रोलर्स हैं, लाइट्स के कंट्रोलर्स हैं. बहुत सारे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट एवेन्यूज़ हैं एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइनर्स के लिए. बहुत ज़्यादा डिमांड अभी डेवलप हो रही है मार्केट में उसकी. तो अच्छे एम्बेडेड डिज़ाइनर्स रियली मिलना बहुत मुश्किल है आजकल. इट इज़ रेयर. ये कोर्स करने के बाद आप आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि मैं आपको पहले बताऊं कि एम्बेडेड
सिस्टम डिज़ाइन का जो मार्केट है इंडिया में काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है. इट्स अ वेरी अपकमिंग एंड बूमिंग थिंग कमिंग अप वेरी रिसेंटली. एक टाइम था पहले जब जावा एंड C++ और जो भी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग्स थे उसका काफ़ी अच्छा वेब एप्लीकेशंस का वगैरह का काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स था. लेकिन अभी एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम डिज़ाइन या एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन का काफ़ी ग्रोथ हो रहा है इंडिया में. लॉट ऑफ कंपनीज आर लुकिंग फॉर वेल क्वालिफाइड एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन इंजीनियर्स. तो आप उस लेवल पे पहुंचोगे जहां पे आप वो कंपनी में आप अप्लाई कर सको एंड यू विल बी गेटिंग प्लेस्ड इन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोडक्ट्स. ओके, तो आपने कहा ये 5 मंथ का है, तो क्या मैं 5 मंथ में कंप्लीट सीख जाऊंगा? राइट, एग्जैक्टली. आप 5 मंथ में एक अपना खुद का प्रोडक्ट डिजाइन करोगे. आप अपना खुद का आपने एक प्रोजेक्ट बनाया होगा जो आपने खुद ने कम्प्लीटली डिजाइन किया होगा. तो क्योंकि ये 5 मंथ्स का है इसलिए, लेकिन ये इंटेंसिव कोर्स है जिसमें आपको रोज 1 घंटे का लेक्चर होगा और उसके अलावा आपको करीब 4 to 5 आवर्स का प्रैक्टिकल का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स कंप्लीट करोगे. सो इट इज़ एन इंटेंसिव कोर्स बट इन दैट 5 months यस यू विल बी रियली कैपेबल. तो ये कोर्स यहाँ पर ही मतलब सीखेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए, ऐसा ही है कि फिर और भी कहीं मैं सीख सकता हूँ? राइट. अगर आप चाहो तो ये कोर्स कहीं और भी सीख सकते हो, लेकिन हम एज अ थर्ड पर्सन अगर आपको सजेस्ट करें तो हम बोलेंगे कि आप यहाँ पे सीखिए. उसका कारण है कि और जगह जहाँ पे आप सीखेंगे तो वहाँ पे सिखाने वाले जनरली लेक्चरर्स होते हैं जो फुल टाइम लेक्चर शिप करते हैं. जनरली उन लोगों को ज़्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है. यहाँ पे हम जो सिखाने वाले हैं तो हम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं. आप ही सिखाओगे ऐसा है? राइट, एग्जैक्टली. हम मैं और आप दोनों मतलब यहाँ पर सिखा? राइट, हम दोनों यहाँ पे सिखाएंगे.